अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम हसन यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है टैक्सी सर्विसेज जो आमतौर पर आप अपने इलाके में देखते हैं चलती हैं, जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है, जिसमें करीम, उबर, बुराक और इन ड्राइवर वगैरह शामिल हैं। और इनमें हम इनका रिव्यू करेंगे कि कौन सी सर्विस आम बंदे के लिए सबसे बेहतरीन सर्विस है। आज से कुछ अरसा पहले लोग ज़्यादातर जो रिक्शों का इस्तेमाल करते थे, अब जब हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो आमतौर पर रिक्शे इस्तेमाल किए जाते थे, रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता था और रिक्शे वाले के साथ जो बार्गेनिंग करते थे और बहुत तंगदू के बाद हमें जाके जो रिक्शा मिलता था उसके साथ किराया तय होता था, फिर हम वहाँ जाके उतरते थे और उसको किराया देते थे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने एक ऐप मुतारिफ़ करवाई और उस ऐप के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आया जो टैक्सी के मामले के अंदर, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें मसले भी हुए थे। और इस्लामाबाद में क्योंकि ऑलरेडी रिक्शा तो चलता नहीं था, टैक्सी ही चल रही थी और टैक्सी के साथ ही जो बार्गेनिंग करके वो सब कुछ किया जाता था। लेकिन फिर वहाँ पे काफ़ी मसला हुआ था और कई सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने जो है वो ग्रीन जो राइडर्स थे उनको मारा भी था, उसके साथ काफ़ी सारे केसेस भी सामने आए। फिर उसके बाद ये टैक्सी सर्विसेज शुरू हो गई और टैक्सी सर्विस के ज़रिए लोगों को काफ़ी आसानी हुई। लेकिन फिर एक मसला आ गया। मसला ये आ गया कि ये जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है तो टैक्सी सर्विस भी महंगी होगी। पहले एक राइड जब 200 रुपये की जाती थी और वो राइड्स हम 300, 350, 400 रुपये एक में जाने लग गई थी, तो पैसेंजर्स कम हो गए, लोगों को ये महंगी लगने लग गई। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी और राइड्स इसके मुकाबले में आई। कैसे एक हम जो आम बंदे को इसकी सहूलत दे सकें, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आई थी वो थी फैसलाबाद के अंदर बुराक आई थी। इसके अलावा बाकी सारे सिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसी ऐप्स आई हैं, लेकिन जो फैसलाबाद के अंदर जो रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुई है उसका नाम है इन ड्राइवर। ये पहले ऑलरेडी इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर काम कर रही थी, इसके अलावा आई थिंक मुल्तान के अंदर भी शायद होगी। तो ये रिसेंटली ये जो फैसलाबाद के अंदर लॉन्च हुई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, क्योंकि क्रीम के अंदर आप देखते हैं कि जो इसका जो पीक ऑप्शन है ना वो बहुत ख़तरनाक है। यकीन माने वो बहुत ख़तरनाक है। आम बंदा जिसके साथ वो एक बार ही हुआ होता है ना वो उसको बेहतर जानता है। आपने 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का सफ़र भी करना है तो उसका बिल भी कई दफ़ा 800 से 1000 रुपये तक बन जाता है। और वो आपको पता उस टाइम लगता है जब आप, क्योंकि आप ध्यान तो करते नहीं हैं, पता पहले भी लग जाता है कि इधर पीक है, लेकिन उसको उस टाइम आपको ज़्यादातर पता लगता है आम बंदे को जब वो बिल दे रहा होता है। और राइडर जो है वो जब आपसे कहता है कि आपका बिल 938 रुपये हो गया है, तो फिर आप उसके मुंह की तरफ देखते हैं, भाई ये कहाँ से हो गया, 5 किलोमीटर तो मैं आया हूँ। तो फिर वो राइडर आपसे हंस के कहता है सर पीक लगा हुआ था, तो उसमें आपको देना पड़ता है। उसमें ना उसका कोई कसूर होता है ना आपका। खैर, और सर्विस आई जो फैसलाबाद के लोगों ने इस्तेमाल की वो थी बुराक सर्विस। और बुराक की सर्विस जो थी वो अच्छी सर्विस थी, उसके रेट फेयर भी मुनासिब थे और ड्राइवर्स के लिए भी अच्छी सर्विस थी, लेकिन वो कुछ अर्से से बंद पड़ी है। अल्लाह आलम उसमें क्या मसला है उनके साथ, के लिए उसका इशू है कि वो ऐप नहीं ऐप चलती। और इसके बाद इन ड्राइवर आया। इन ड्राइवर ने बहुत आसानी पैदा की लोगों के लिए, क्योंकि इन ड्राइवर के अंदर एक ऑप्शन है, आप जब राइड मंगवाते हैं तो जैसे आप जानते थे क्रीम के अंदर आपने एक लोकेशन पिन करते थे कि आपने फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है और राइड आपके पास रैंडम आती थी, आप उसमें बैठ रहे चले जाते थे, वहाँ जो बिल बनता था वो दे देते थे। लेकिन इन ड्राइवर के अंदर ये चीज़ नहीं है। इन ड्राइवर के अंदर आप सिर्फ ऐप के ऊपर ये चीज़ लिखते हैं कि आपने फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है, तो वो ऐप ऑटोमेटिकली आपको एक सजेस्ट करता है कि भाई आप इतना फेयर दे दें, इतना फेयर इसका होना चाहिए, 180, 190, 200, 400, जैसा भी आपकी जगह है डेस्टिनेशन के हिसाब से वो फेयर बनता है। और डेस्टिनेशन और रश के हिसाब से कि इतना टाइम इतना फेयर जो है वो मुनासिब है राइडर के लिए। तो आप मिसाल के तौर पे आप 180 एक फेयर मुंतखब करते हैं और 180 के साथ आप उसको पोस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर फिर जो ड्राइवर नजर आते हैं वो जो भी उस एरिया के अंदर, वो 2 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी ड्राइवर होंगे वो उसके ऊपर बिड करेंगे। वो उसके ऊपर जब बिड करेंगे तो वो 180 की करेंगे, 190 की करेंगे, 200 की करेंगे, वो 240 तक की करें तो वो बिड करेंगे।
आमतौर पे आप फिर वो आपके पास सारी जो राइड हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये भी पता होगा कि फलां बंदे की राइड है और उसका इतना इसकी रेटिंग चल रही है, इतनी उसने जो राइड्स ली हुई हैं और इसकी जो रेटिंग है वो ये है। मिसाल के तौर पे उस बंदे ने 200 राइड्स की हैं और उसकी रेटिंग 4.8 चल रही है मसल की, तो वो अच्छी गाड़ी है। और उसके बाद उसकी गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सा मॉडल है, और वो सबसे जो ज़्यादातर जो आमतौर पे एज अ पैसेंजर जब हमें महसूस होती है कि वो गाड़ी हमसे कितनी दूर खड़ी है, उसमें ये तक पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी जो है वो 500 मीटर के फासले पे खड़ी है कि 2 किलोमीटर के फासले पे खड़ी है और इतनी देर में वो आपके पास आ जाएगी। फिर वो आपका फेयर होता है, उसके फेयर के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई 180 देंगे या 200 देंगे, तो वो जितना फेयर आपने एक्सेप्ट करेंगे वो गाड़ी आपके पास आएगी। अब जब वो गाड़ी आपको पिक करेगी, आपकी लोकेशन पे उतार देगी, उसके बाद वो आप उसको 200 या जो भी आपने फेयर उसका पे किया वो उसको आप दे देंगे। लेकिन इसके अंदर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आपको ये मसला नहीं है कि आप रास्ते में कहीं रुक गए हैं या रास्ते में आपने कहीं रश का इशारा आ गया है तो आपका ये फेयर बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा कोई भी मसला इसमें पेश नहीं आता। इसमें ऐसा कोई मसला पेश नहीं आता कि इसमें कोई पीक लगा हो कि आपने एक बुक करवाई है तो आप देखेंगे भाई कि उसका फेयर ही अब 200 की जगह वो 400 बन रहा है, ऐसा भी कोई मसला इसमें नहीं आता। तो एज अ माई ओपिनियन इस टाइम इन ड्राइवर सबसे बेहतरीन ऐप है और हम इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास अपने इलाके में सफ़र करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो हमारे पेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।